आज की इस क्लास के माध्यम से हम आप सभी को एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य बनाना सिखाएंगे। जो हमारा आकार रहेगा वो आयत है। आयत में हम प्राकृतिक दृश्य को बनाएंगे जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आयत बनाना है, ठीक है। और आयत का साइज हम बता ही चुके हैं आपको। और उसमें सबसे पहले बीचों बीच में आप एक लाइन डालेंगे जो हमारी क्षितिज को दर्शाएगी, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है और बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है कि पहाड़ और नदी, पेड़ पौधे, पक्षी इत्यादि को दर्शाइए, ठीक है। ऐसे जो है बताते हैं और उसमें हमको प्राकृतिक दृश्य बनाना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहाड़ों को बनाएंगे। तो पहाड़ हमारे जो होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ एकदम जो है शंक्वाकार होते हैं। तो इस प्रकार से हम पहाड़ों का शेप बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सिंगल ना बना करके, ठीक है, 2-3 पहाड़ जो है इस प्रकार से बना देंगे। अब इसमें ये तो सामने के जस्ट पहाड़ हो गए हमारे। फिर इसके कुछ दूरी के जो दूर होते हैं पहाड़ उनको बनाना है इस प्रकार से। यहाँ पे हम बना देंगे। दूर के पहाड़ जो बनेंगे वो इस पहाड़ से कुछ छोटे बनेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये हमारे पहाड़ों का शेप बन करके तैयार होगा। अब इसमें हमें कहेगा कि सूरज दिखाइए उगता हुआ, तो यहाँ पर हम उगते हुए सूरज का शेप बना देंगे इस प्रकार से। फिर नदी के लिए शेप, तो नदी हमको निकालनी है। तो नदी जो है कंदराओं से ही हमेशा बहती है, क्योंकि नदियाँ जो होती है या फिर झरने टाइप में ऊपर से नीचे गिरेगी फिर बनेगी। तो कंदराएं यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। और नदी का कुछ इस प्रकार से शेप बना देंगे। नदी जो होती है वो जहाँ से निकलती है या दूर दूर का हिस्सा नदी का जो होगा वो सकरा होगा, और जैसे जैसे हमारे सामने आएगा वो हिस्सा जो है चौड़ा होगा, ज़्यादा चौड़ाई बढ़ जाएगी इस प्रकार से। अब इसमें झोपड़ी बनाएंगे हम, घर थोड़े बहुत यहाँ पर इस प्रकार से। अब जो हमारे पहाड़ हैं उनके साइड में या निचले हिस्सों में कुछ झाड़ियाँ उग जाती हैं, पेड़ पौधे इसमें कहेगा आपसे बनाइए, तो आप इन झाड़ियों को भी इसमें दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आप झाड़ियाँ बना दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर इस प्रकार से बना दीजिए। ये हमारी जो है झाड़ियाँ बन गई यहाँ पर छोटी छोटी। अब ये दूर है, इसका मतलब इधर जो पेड़ वगैरह बनेंगे वो भी थोड़े जो है नीचे बनेंगे, छोटे बनेंगे, क्योंकि दूरी है। दूर से किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो छोटी दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप खजूर के पेड़ बना दीजिए बारीक बारीक से।
यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ थोड़ा सा बड़ा, लेकिन हमें छोटा ही दिखाना है। अब इसके घरों के साइड में कुछ छोटी मोटी घास, जो नदी के किनारे होते हैं, इन किनारों में अगर आपने नदी देखी होगी कहीं जाकर, तो साइड में जो है घास उगाती है, क्योंकि नदी के साइड में किनारे जो होते हैं वो नमी रहती है ना, तो नमी के कारण जो है वहाँ पर घास बड़ी होती है, और जो हमारे बंजर क्षेत्र पड़े रहते हैं उसमें घास छोटी रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और जब नमी होगी तो लंबी घास होगी। तो यहाँ पर हम नदी के साइड में जो है दूर जब बनाएंगे, दूर की जो घास बनाएंगे वो छोटी रहेगी। जैसे जैसे हम जो है नजदीक में आएंगे तो ये घास का स्पेस जो है बड़ा होता जाएगा। आप इसके स्ट्रोक नीचे से ऊपर की तरफ लीजिए तो बहुत अच्छी घास बन के तैयार होती है। नीचे से ऊपर जितने भी हमारे स्ट्रोक रहेंगे घास के, वो नीचे से ऊपर की तरफ रहेंगे। आप इसी प्रकार से पेंसिल से स्ट्रोक देकर घास बना सकते हैं। ये ध्यान रखना है हमारे घास के जो स्ट्रोक हैं वो लगभग 90 डिग्री होने चाहिए, एकदम सीधे, तभी हमारी घास का जो शेप है वो निखर करके सामने आएगा, बिल्कुल क्लियर। इस प्रकार से आपको इसमें कुछ घास वगैरह बना लेंगे। अब आपका जो बीच का हिस्सा बचा है एरियाज, इसको जो है आप ग्रीन कलर से हल्का येलो मिक्स करके इसको जो है पूरा फिल कर देंगे, क्योंकि ये दूर का एरिया है तो इसमें घास ज़्यादा नहीं दिखेगी। आप थोड़ी बहुत कहीं कहीं दिखा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। सेम इसी प्रकार से आप झाड़ियों में भी हल्की सी शेडिंग दे दीजिए। आप कलर से ही बना लीजिए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। बाद में जब आप कलर करेंगे तब इसको थोड़ा सा सही करें। जो इसके मतलब डार्कर एरिया होते हैं वहाँ पर आपको डार्क रखना है, और जब जो ऊपरी हिस्से हैं उनको आपको लाइट रखना है। अब पहाड़ों की शेडिंग करेंगे तो पहाड़ पे जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वो एरिया जो है लाइट रहेंगे, और जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वो एरिया जो है डार्क हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ का हिस्सा डार्क रहेगा वहाँ पर हम शेडिंग किए थे। अब इधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये हिस्सा जो है लाइट रहेगा, और ये हिस्सा हमारा डार्क रहेगा। अब सूर्य में हम शेडिंग करते हैं और इसमें लाइनें वगैरह जो कीड़े सेट बढ़िया। आप इसको कलर से बना सकते हैं, बहुत कुछ बनाए। अब इधर का एरिया जो है इसको भी, इसमें भी हम घास बनाएंगे। तो हमारे जो घास के स्ट्रोक हैं
वो 90 डिग्री पर ही रहना चाहिए, तभी हमारी घास जो है खूबसूरत लगेगी। अगर नदी के अंदर बन रही तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब सामने होती कोई चीज तो हमें पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देता है। ये नजदीक की घास है, थोड़ी बड़ी बनेगी। समझ में आ रहा सभी की? इस प्रकार से अब हमें जो है साइड में बनाने हैं पेड़ जो कि और भी खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पर हमें बढ़िया अच्छा सा पेड़ बनाएंगे। ये पेड़ का हमारा तना हो गया। ये पेड़ हमारे नजदीक में है इसलिए बड़ा बनेगा। पूरा हिस्सा जो है अपने आप में कवर करेगा। अब इसके साइड में हल्की सी हम घास बना रहे हैं। पेड़ों के नीचे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो घास वगैरह उग जाती है। हम यहाँ पूरे में घास ही घास अब इसकी कुछ शाखाएं हम और पतली करेंगे यहाँ पर। आगे ना करें। अब इनकी पत्तियों को बनाने के लिए हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप उल्टे तीन जैसे बनाते हो उस प्रकार से बना लीजिए और फिर ऊपर से आप ऐसे टेढ़े मेढ़े बना दीजिए। यहाँ पर अंदर जो पेड़ के हिस्से के नीचे छिपे गई चीजें उनको अभी चेंज कर देना, क्योंकि वो बाहर से दिखेंगे नहीं, क्योंकि सामने हमारे पेड़ है। अब इसमें हम ऊपर यहाँ भी हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। अब एक हिस्सा हमारा बचा है, इसको भी हम हल्का सा सेट देंगे। ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर छोटी छोटी घास कहीं चिड़िया। अब एक हमारा घर रह गया है, इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे। तो जो गांव के पहले मकान होते थे वो उस पर जो छप्पर वगैरह रखे हुए होते थे, तो वही हम घास फूस यहाँ पर बनाएंगे। पर इधर साइड में ये थोड़े से बांसों का सेट, ये सिर्फ एक घर बनाया, आप 2-3 भी बना सकते हो छोटे बड़े घर में अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसमें कुछ पक्षी वगैरह दिखा देंगे आप। जो नजदीक के पक्षी बनाओगे वो थोड़े बड़े होंगे और जो दूर दिखाओगे वो छोटे होंगे।
ये थोड़ा नजदीक में हमने बनाया है, इसलिए इसको बड़ा बना रहे हैं। अब अगर